कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं अपना स्वीट्स, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था मैं इंदौर आई हुई हूँ, तो हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो बस यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, मैं दिखाऊंगी आपको अपना स्वीट्स। हम पहुँच चुके हैं अपना स्वीट्स, आइए आपको भी मिलवाते हैं। हेलो एवरीवन, आज है मम्मी का बर्थडे, तो देवरानी जी को इनवाइट किया गया था। भैया नहीं आए, मम्मी पापा तो नहीं आ पाए, बट हम लोग आए थे। तो अभी आज हम जा रहे हैं बाहर, और बस अभी आप लोगों के साथ आगे का व्लॉग शेयर करेंगे। चलिए आइए। हम आ चुके हैं यहाँ पर अपना स्वीट्स में ब्रेकफास्ट के लिए। एक्चुअली क्या है, इंडियन फैमिलीज़ तो आप जानते ही हो, अगर ब्रेकफास्ट करने घर में बैठे तो एक तो घर में ही बच जाती है। तो बस हम लोग यहाँ निकल आए थे कि अपना स्वीट्स नियर बाय हमें पड़ता है, और अपना स्वीट्स बेस्ट ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का, बेकरी आइटम्स का। और एमपी में बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं अपना स्वीट्स की, हाइजीनिक है, फूड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है यहाँ की। इंदौर और पूरे एमपी में फेमस है अपना स्वीट्स, एंड अपना की ढेर सारी यहाँ पर ब्रांचेज़ भी हैं। तो बस हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये देखिए कितने बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। हम लेट हो चुके हैं, बज रहे हैं 11:30, क्योंकि निकलने में सबको रेडी होने में लग गया था टाइम। तो बस देखिए कि हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप इंजॉय करिए ब्रेकफास्ट। यहाँ हमारा एंड बच्चों का ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट हो चुका था, और हम निकलने में बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए थे। इतना भी खैर ज़्यादा लेट नहीं हुए थे, क्योंकि एंट्री यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है जहाँ हम जा रहे हैं। आगे मैं आपको व्लॉग में बिल्कुल दिखाऊंगी। एंट्री यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है मॉर्निंग 9 o'clock से, एंड क्लोजिंग एग्जिट टाइम भी इनका नाइट में 9 o'clock तक रहता है। तो बस पहुँच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर, जहाँ हमने प्लान किया था। एक्चुअली एक सरप्राइज़ था बच्चों के लिए भी एंड बर्थडे गर्ल के लिए भी। तो बस हम लोग यहाँ पे द ग्रैंड मार्चल आए हैं। ये एक रिजॉर्ट है और बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है। आगे मैं आपको पूरा व्यू इसका दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले एंट्री करते ही ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी वगैरह जिससे भी आप व्हीकल से आए हैं, आप उसे ईजीली यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है। अब बस ये हम जा रहे हैं रिसेप्शन की तरफ। एक्चुअली क्या है, एंट्री के लिए या तो आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं या ऑफलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं, बट अगर आप स्टे करना चाहते हैं तब आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। पर पर्सन एंट्री है यहाँ पर 125, जो कि है मंडे टू फ्राइडे। और अगर आप वीकेंड्स में या किसी पब्लिक हॉलीडे पे आते हैं तब यहाँ के चार्जेस है 200 रुपीज़। और ये स्क्रीन पर आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, मैंने चार्जेस की इमेज भी यहाँ पर लगा दी है। अब हम लोगों ने अपनी एंट्री और पासेस ले लिए थे। इसके बाद में जो हम लोगों ने पासेस लिए हैं, वो पास को एक्चुअली ना आपके हैंड के ऊपर एज अ रिस्ट के ऊपर बांध दिया जाता है, जस्ट बिकॉज आप जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं, इससे ही आपको एंट्री मिलती है। तो यहाँ पर जो 125 हमारा चार्जेस हमसे लिए गए थे, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ फ्री थी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ थी। बट कुछ जैसे स्विमिंग हो गया या कुछ अदर एक्टिविटीज़ हो गई, जो कि आप आगे ब्लॉग में देखोगे, वो चार्जेबल थी। तो ऑलमोस्ट मतलब फ्री भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चार्ज यहाँ पर लिया गया। और यहाँ 125 पर पर्सन ही किड्स का भी चार्ज हमसे लिया गया था। और अगर आप मेल हो फीमेल हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, यहाँ पर 125 ही चार्ज है मंडे टू फ्राइडे का। और वीकेंड्स में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, 200 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज लेते हैं, यानी कि सैटरडे संडे या कोई भी पब्लिक हॉलीडे आ जाता है या कुछ भी ऐसे हॉलीडेज़ के टाइम पे यहाँ के चार्जेस थोड़े से इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले साइकिलिंग करी, साइकिलिंग को एंजॉय किया। जो कि क्या होता है, कुछ चीज़ें हम बचपन में ही करते हैं या कुछ एक टाइम के बाद ये चीज़ें हम छोड़ देते हैं, बट यहाँ आकर बच्चों के साथ साथ हम खुद भी बच्चे बन गए थे। और एंजॉय करने के बाद लग गई थी बच्चों को, क्योंकि सुबह बस हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट हम लोगों ने लिया था, और हम आ गए थे लंच के लिए कि लंच के बाद आगे का मतलब घूमेंगे। उसके बाद लंच में हम लोगों ने ऑर्डर करे थे छोले भटूरे, जो कि बहुत ही यम आए थे, बहुत ही टेस्टी थे। और हम लोगों ने छोले भटूरे खाने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर, ये सॉफ्ट कॉर्नर है बच्चों के लिए बना हुआ है, और यहाँ पर कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ भी थी, बस वही करने आ गए थे। बच्चों को तो आप देखिए, यहाँ पर देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आपने एक बार यहाँ पर एंट्री कर ली तो कैसे टाइम निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। मतलब ऐसा नहीं है सारी चीज़ें बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एक कंप्लीट पैकेज है
बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। अगर आपकी न्यू मैरिज हुई है, आप 1-2 दिन का कहीं टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या आप वीकेंड में बाहर जाना चाहते हैं, तो आप इजीली यहाँ पर बुकिंग ले सकते हो। और यहाँ पर हमने इंजॉय किया था फ़िश स्पा को। 50 रुपीज़ इसके चार्जेस थे और इसमें अराउंड 15 मिनट आपको अलाउ किया जाता है। तो बस फुट स्पा का हम लोगों ने ढेर सारा मज़ा लिया। इसके बाद हम लोग आ गए थे स्विमिंग के लिए। स्विमिंग के जो हम लोगों से चार्ज लिए गए थे वो ये था कि एडल्ट्स के चार्जेस थे 250 रुपीज़ एंड किड्स के चार्जेस थे 200 रुपीज़ पर किड्स। तो बस यहाँ पर तो खैर कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं था, आप जितना चाहें उतना एंजॉय करें, जितनी स्विमिंग करें, क्योंकि गर्मियों में तो स्विमिंग करने का मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि अभी वेदर क्या था, थोड़ा सा गर्म भी था। तो बस यहाँ पर मैं नहीं गई थी स्विमिंग के लिए और ये सब स्विमिंग एंजॉय कर रहे हैं, आप देख ही सकते हो। बच्चों से लेके बड़े तक इतना एंजॉय किया कि आखिरी में तो इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, थक गए थे। ये है हमारी अनायू मैडम जो कि बस डिफरेंट यहाँ पर पोजेस दे रही थी और ये पहले ही नहाकर आ चुकी थी। अब इसके बाद हम गए थे आगे जो ट्रैक्स वगैरह बने हुए हैं, जो अदर एक्टिविटीज़ थी। इसके बाद जो आप बच्चे देख रहे हैं, ये हमारे क्यूटी पाइस दोनों कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए, क्योंकि बच्चों के लिए एक ट्रैक बनाया हुआ था, आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। मतलब अगर देखा जाए ना कि अगर आपको एक बेहतरीन सा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ पर जाके मतलब टाइम स्पेंड करें और कोई बेस्ट ऑप्शन है, तो ग्रैंड हिमाचल बेस्ट ऑप्शन है। ये पड़ता है धार रोड, इंदौर से अराउंड 31 to 40 मिनट्स की दूरी पर है। देखिए वो तो आपके जाने की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो ये इंदौर से ऑलमोस्ट धार रोड के ऊपर पड़ता है। 40 मिनट आप मान के चलिए, अगर आप अपनी कार वगैरह किसी भी चीज़ से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं तो अराउंड 30 मिनट्स मान लीजिए। आप 30 से 40 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और ये जो माचल करके विलेज है, उसी के नाम पर ग्रैंड माचल रखा हुआ है। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपने ब्लॉग में पहले ही देखा होगा अपना स्वीट्स, तो ये स्पॉन्सर्ड बाय अपना स्वीट्स है, यानी कि अपना स्वीट्स की ही ये प्रॉपर्टी है और बहुत ही लग्जूरियस प्रॉपर्टी है। यहाँ मुदित को करना था रोप जंप और वो बहुत देर से एक्साइटेड हो रहा था कि मुझे रोप जंप के लिए जाना है। तो यहाँ हमसे रोप जंप के जो चार्जेस हैं वो लिए गए थे 150 रुपीज़ एंड 150 रुपीज़ में इन्होंने अराउंड मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 10 5 से 10 मिनट ही बस इन्हें जंपिंग वगैरह करवाई थी, उसके बाद उतार लिया गया था। अब बस हम आगे के लिए जा रहे थे, जहाँ पे आप देख ही सकते हो जिप साइकिलिंग वगैरह बहुत सारे, मतलब अभी भी बचा था। ऑलमोस्ट ये हमने 25% ही घूम पाए थे हम। बस इसके बाद हम जहाँ पे जा रहे हैं आपको मैं मतलब आगे बताती जाऊँगी कि कहाँ क्या क्या है और कितने कितने हम लोगों को चार्जेस पे करने थे। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम तो एक्चुअली मुझे एकदम क्लिक नहीं कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, बट यहाँ के जो चार्जेस थे वो 300 पर पर्सन चार्जेस थे। अगर मैं देखिए यहाँ के चार्जेस की बात करूँ ना, तो आप इंडिविजुअली अगर देखा जाए 200 रुपीज़ या 125 रुपीज़ आप एंट्री देकर अंदर आते हैं और फूड वगैरह यदि आपका इंक्लूड कर दिया जाए तो 1000 रुपीज़ आप पर पर्सन मान के चलिए। मतलब आपको देखिए कुछ जो चार्जेबल एक्टिविटीज़ है वो तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको वो करनी है या नहीं करनी है। इसके बाद कुछ क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ भी हैं, क्योंकि मैं आपको बताती जा रही हूँ आगे आगे कि हम लोगों को क्या कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। कॉम्प्लीमेंट्री में तो देखिए वो साइकिलिंग वगैरह जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, बच्चों के लिए जो दिखाया था वो कॉम्प्लीमेंट्री था। और ये मेज़ है, ये भी यहाँ का बस एक गार्डन टाइप है, जंगल मेज़ करके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसके कोई चार्जेस नहीं थे। बाकी जो राइड्स वगैरह हम लोगों ने की थी, जैसे जो राइड है इसके चार्जेस थे। इसमें जो ग्रीन वाली आपको जो दिख रही है गाड़ी, इसके चार्जेस इन्होंने हमसे लिए थे 200 रुपीज़। और जो बाइक है येलो वाली बाइक, उसके चार्जेस हमसे लिए गए थे 300 रुपीज़। और ये जो एडवेंचरस ट्रैक था ये अराउंड 15 मिनट्स का था, यानी कि इसमें बहुत सारे इन्होंने मतलब ट्विस्ट एंड टर्न बना रखे थे, तो थोड़ा सा रिस्की भी था, बट जिसे ड्राइव करना आता है वो इजीली यहाँ पर ड्राइव कर सकता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको टिकट्स भी दिख रही होंगी 200 एंड 300 की। और ये राइड हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, मतलब मज़ा भी आया था, ऐसा नहीं है। देखिए अमाउंट ठीक है, अमाउंट की जगह है, बट लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है ना, तो वो बहुत ही मतलब एक यूनिक एक्सपीरियंस रहता है। तो काफ़ी इन्जॉय करा हम लोगों ने। इसके बाद राइड वगैरह करने के बाद लग चुकी थी सबको भूख, शाम का समय हो गया था, शाम के अराउंड हो गए थे 5 o'clock। और हम लोग इन्जॉय करने आ गए थे यहाँ पे समोसा, चिप्स एंड अपनी कोल्ड ड्रिंक्स।
और चाय वगैरह पीने का टाइम हो चुका था। तो यहाँ हमने चाय, समोसा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इंजॉय किया बच्चों ने, हम लोगों ने मिलकर। और यहाँ ऑलमोस्ट हो गई थी इवनिंग, मतलब शाम हो चुकी थी। और खैर यहाँ पे 9 o'clock पे एग्ज़िट होता है, बट हम लोग 7:30 तक यहाँ से निकल चुके थे क्योंकि घर पे भी जाना था और सुबह से बच्चे साथ में निकले हुए थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और यहाँ पर आप देखिए, खुद देख भी पा रहे होंगे, इवनिंग का जो व्यू है बहुत ही ऑसम और अमेजिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी एग्ज़िट का टाइम है, मतलब 9 o'clock तक यहाँ पर एग्ज़िट होता है, तो अभी भी लोग एंट्री करके आ रहे थे। कुछ लोग तो यहाँ स्पेशली मतलब नाइट में डिनर के लिए भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ डिनर वगैरह की भी आपको सारी फैसिलिटीज़ वगैरह होती है। और एंट्री तो खैर आपको पे करना ही करना है। और यदि आप यहाँ पर बुकिंग कराना चाहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट स्टे के लिए जो लोग बुकिंग करवाना चाहते हैं, उसके मैं चार्जेस बता देती हूँ। 3500 रुपीज़ इनके कॉटेज के चार्जेस होते हैं, जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, लाइक स्विमिंग पूल वगैरह। और स्विमिंग पूल भी मैं बता दूँ आपको कि कॉमन स्विमिंग पूल ही है वो, मतलब मेल फीमेल के लिए अलग अलग कोई एरिया नहीं है इसके अंदर। तो बस यहाँ पर मुझे ये एक ही माइनस पॉइंट लगा कि अगर स्विमिंग एरिया है तो उसको मेल फीमेल के लिए आपको थोड़ा सा सेपरेट करना चाहिए। और बाकी तो खैर यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बस स्विमिंग एरिया में मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, हर चीज़ के कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ माइनस भी होते हैं। और बाकी तो नो डाउट ये जो प्रॉपर्टी थी, ये जो जगह थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बहुत रिलैक्सिंग थी। और मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि जो लोग न्यूली मैरिड हैं वो लोग मतलब स्टे के लिए यहाँ पे रूम बुक्स कराते हैं, और यहाँ 1-2 दिन का स्टे लेके, क्योंकि देखिए हर कोई तो ज़रूरी नहीं है गोवा या मालदीव जा पाए, तो लोकल में भी लोग स्टे करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंदौर एक बहुत अच्छी और फेमस सिटी है और बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कुछ लोग वीकेंड में स्टे के लिए यहाँ पर आते हैं, या बच्चों को रिलैक्सेशन चाहिए तो बच्चों को एज अ पिकनिक के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। क्योंकि ये जो प्लेस है, यहाँ पर हल्दी सेरेमनी वगैरह के लिए भी इसे बुक किया जाता है। इसके बाद बस अब हम लोग एंजॉय करते हुए अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। ये है हाईवे का व्यू, नाइट में कैसा दिखता है, क्योंकि इंदौर क्लीनिंग के लिए नंबर 1 की पोजीशन पे जाना जाता है। तो आपने पूरे मेरे व्लॉग में देखा होगा इंदौर सिटी कितनी ज़्यादा क्लीन रहती है, और इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। तो बस यही था आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। और यदि आप फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल से जुड़े और भी व्लॉग्स देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्रेजी प्रिशा व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।